हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार जो मुझे देख रहा है बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी, अच्छा है, और नहीं है तो भगवान करे कि वो जल्दी से हो जाए। और अभी शाम का टाइम है और आज है दिन थर्सडे, बृहस्पतिवार का दिन है। और ये गर्मा गर्म चाय, शाम की चाय बन चुकी है और बस पीने जा रही थी। मैंने कहा पहले आप लोगों से थोड़ी बातें करी जाए, शुरुआत करी जाए ब्लॉग की। सुबह से तो कुछ नहीं हुआ और अब कपड़े लेके आई हूँ, रख रही हूँ और यहीं से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज के दिन की शुरुआत हो रही है। ये समझ लीजिए, जब आप लोगों से बात करती हूँ तो एक अलग ही जोश आ जाता है, नहीं तो मैं थोड़ी सुस्त सी रहती हूँ। कई बार ना ऐसे मन होता है कि कुछ ना करूँ, लेकिन जब ब्लॉग शुरू होता है तो अपने आप ही एनर्जी आ जाती है मुझे, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी फैमिली मुझे देख रही है और मैं कुछ करूँ ना, ऐसा कहाँ हो सकता है। फिर तो करना ही पड़ेगा ना, और नहीं करूँगी तो सुस्त रहूँगी, तो फिर इसलिए शुरू हो गया। लेकिन आज शाम को मैगी खाने का मन है और मैगी मैं कभी नहीं बनाती हूँ। मेरे बच्चे अपने आप ही मैगी बना के खाते हैं हमेशा, और सारी डिशेस तो मैं ही बना के खिलाती हूँ। तो मैगी तो आसान सी 2 मिनट वाली रेसिपी है, तो ये लोग 2 मिनट में बनाए चाहे 4 मिनट में, मतलब उसमें जब सब कुछ सब्जियां वगैरह डालते हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी सिंपल भी बना लेते हैं तो जल्दी से बना लेते हैं। तो ये लोग अपना इंतज़ाम खुद ही कर रहे हैं। दीपू काट रही हैं इस समय प्याज टमाटर वगैरह। तो चाय पी लेती हूँ और फिर देखती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए बन रही है मैगी। और जब बच्चे कोई चीज़ बनाते हैं ना बड़े खुशी होकर बनाते हैं, और दीपू हर बार कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश करती हैं। जब भी कुछ बनाने जाती है ना तो सोचती हैं मैं कुछ अलग हट के करूं, और अपने आप कोशिश करती। ये सबसे अच्छी बात है, बच्चों में होना चाहिए। अपने आप से बना के कुछ अलग करके खाओ पियो तो कुछ अलग ही खुशी भी होती है। तो बस इन लोगों ने एंजॉय किया, मैंने भी थोड़ी सी खाई थी। उसके बाद ये देखिए आ गई हैं मून, इनका नाम है मून। मैं छत पे आके थोड़ी देर धूप में बैठी थी, तो ये आके कुर्सी पे, मैं कुर्सी पे बैठी हुई हूँ तो कुर्सी पे रगड़ रही है इधर से उधर उसके पैरों में बार बार, और वही दूध के तलाश में है। मतलब जब आती है तो इसको दूध मिल जाता है, तो बस बार बार ऐसा कर रही है कि दूध मिले, और दरवाजे से झांकती है, नीचे की तरफ झांकेगी कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दीक्षा लेकर आ गई हैं सुनते ही कि आ गई है मेरी म्याऊ। तो दूध लेकर आ गई है, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मंदिर में दीपक वगैरह जलाना और भी जो छोटे छोटे काम रहते हैं वो सब निपटा के मैंने फटाफट से खाना बनाया। खाने में आलू मटर की सब्जी बनाई और रोटी। टाइम से मैंने खाना बना के, मुझे मार्केट जाना था ताकि लेट ना हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी पूरी कर ली। फिर जाके रोटी बस बनानी रहे जब कभी मार्केट जाए, क्योंकि मार्केट से आकर फिर लेट हो जाता है। अगर हम बना के जाते हैं तो फिर आलस नहीं आता, आने के बाद तुरंत ही रोटी बन जाती है। तो सब्जियाँ लेनी थी, आलू और ये हरे हरे साग गाजर वगैरह सब ख़त्म हो गया था। और ये ड्यूटी पे हैं, इनके पास टाइम नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं ही जाकर ले आती हूँ। तो सब्जियां भी ले ली है हमने फटाफट से इस ठंडी में। तो सब्जियां लेने के बाद मार्केट में शॉप पे गए हैं हम, मैं और दीक्षा 2 लोग हैं। तो यहाँ सॉक्स और ग्लव्स वगैरह कुछ लेना था। ठंडियाँ जानते ही हैं कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये फर वाले सॉक्स जो कि अंदर से मतलब गर्म रहते हैं, ऊपर से इसमें रुएँ नहीं आते हैं, वो वाले थे। और वहाँ पे रेड रेड सॉक्स आपने देखे होंगे, पहले जब नई नवेली दुल्हन आया करती थी लाल लाल मतलब मोजे पहन के आया करती थी, शायद किसी को पता हो। तो यहाँ से मैंने ये कुछ सामान लेने थे वो ले लिए हैं, ग्लव्स और सॉक्स। और ये है इंडिगो पाउडर, नेचुरल हेयर कलर होता है। और एक लिप बाम लिया है। ऐसी 2-4 चीज़ें थी वो ले ली हैं मैंने। दीक्षा पापा के लिए कुछ लाई हो? कवर? हाँ पापा। कैसा है पापा? कवर ठीक है, बढ़िया। कवर तो मेरा गायब नहीं हो, इसलिए मैं लाई पापा। देखो मैं कितना सोचती पापा, मैं ये आपकी प्यारी बेटी हूँ। अच्छा लो पापा, बेटी तुम दोनों ही हो प्यारी। क्या सच में लगे ना पापा? ये इन्होंने इतना खा गई है दिन साफ करने चक्कर में। किसने साफ करा था? वो आप करा भी नहीं। मैंने तो किया था उस दिन, इसीलिए लाई है ना। आप अपनी बातें बोल रहे हो। हाँ नहीं तो पापा ने हमारी बात बोली थी, पापा ने हमारी बात बोली थी। ठीक है, बोला था पापा ने। ये
करेंगे तो पापा क्या बोलेंगे, तो दीक्षा दी बोली कि पापा बोलेंगे हाँ ठीक है। ये बोली थी कि बोलेंगे मेरा कवर तोड़ दिए थे, अब नया कवर लाके दे दिए। मैंने ये बोला था कि पापा तो तुम्हारे पापा आपने पहले ठीक है बोला, अब हम लोग जीते नहीं, पहले मैं बोला कि ठीक है लाई हो। हाँ तो वही तो फिर उसके वो बाद बात मेरे- वाली बात बाद में देखेंगे। मेरे याद आ गया कि ये नया कवर, इनका कवर एक दिन दीक्षा साफ कर रही थी, फोन कवर सा, तो वो पता नहीं कैसे टूटा था भगवान जाने, लेकिन ये बोले कि दीक्षा साफ करते करते तोड़ दी मेरा कवर। आज दीक्षा अपने पापा के लिए न्यू कवर लेके आई, तो मैंने कहा पापा यही बोलेंगे कि तुमने मेरा कवर तोड़ दिया, इसलिए नया सबकी बेट लगी हुई थी। तो अपना ज्यादा झूठ न बोलो, पहले में हमारी बात हुई, पहले दीक्षा दीपू कह रहे पापा आप ज्यादा झूठे हो मम्मी, आप देखो मैं झूठी हुई। इतना बड़ी झूठे फैमिली तुम के नहीं आगे हुए। झूठ बोल रहे तो हो। अगर तुम्हारी मम्मी उस समय मेरे से ये बोल दी होती हाँ। कि मान लो कि टूट गया इसलिए नया लाया, तब झूठी होती। हाँ। अब हमने पहले ही बोल दिया, पहले तो तो कहाँ तुम्हारे झूठी पापा ने बोल दिया, वो बात एकदम, ये थोड़ी नहीं बात को किस तरह से बोलेंगे ये नहीं बोला था मैंने, होगी। बस बोलेंगे ये अच्छी बात, ये मैंने बोला था, ठीक है। नोगले हो रहे मम्मा आप। अच्छा, हम अपने घर के सदस्यों को मतलब लोगों को अच्छी तरह से जानते कि कैसा रिएक्शन होगा अगर कोई सामान किसी के लिए आएगा। तो वही था कि बच्चों का था कि पापा ऐसा रिएक्ट करेंगे, और मैंने बता दिया था कि पापा ऐसा रिएक्ट करेंगे, तो वही सब हो रहा था रात में। उसके बाद फिर खाना पीना सारे काम करके अभी सुबह हो चुकी है, और सुबह मैं नाश्ता बना रही थी, नहाना धुलना साफ़ सफाई हो गई थी, नाश्ता बना रही थी, पराठे डाली थी तवे पे, चाय चढ़ाई थी, तभी हो गया सिलेंडर ख़त्म। बहुत गुस्सा आती मुझे तो किस दिन पाइपलाइन बिछेगी, मैं तो सबसे पहले कनेक्शन लूँगी, ये सिलेंडर वाला जाम ख़त्म हो जाए, कि बीच बीच में जब ख़त्म हो जाता है काम करते रहो ना तो बड़ा गुस्सा आती है। फिर नाश्ते वगैरह बनाए, नाश्ता किया, बर्तन किचन कर लिया, और उसके बाद ये इंडिगो पाउडर जो रात में लेके आई थी, तो मुझे बार बार एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप बालों में नेचुरल कलर के लिए कुछ बताएं, जैसे बाल समय से पहले भी कई लोगों के सफ़ेद होने लगते हैं, या फिर समय पे भी जो डाई वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा बालों के लिए नुकसानदायक होती है, आँखों के लिए होती है, बालों के लिए, मतलब हर तरह से वो कलर जो होते हैं। लेकिन क्या करे, आदमी यूज करना ही पड़ता है, वाइट बालों को अगर काला करना है। ये नेचुरल होता है एक दिन, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा है। आपको पहले एक दिन पहले मेहंदी लगानी पड़ेगी, और मेहंदी लगाने के बाद अगले दिन फिर इसको घोल के गर्म पानी में, कुछ भी नहीं करना है, नेचुरल गर्म पानी लेना है। और ये इंडिगो पाउडर आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो ये ले लेना है, और इसमें गर्म पानी डाल के घोल बना लेना है बढ़िया सा, और थोड़ी देर के लिए रख देना है, जैसे मतलब एकदम ठंडा हो जाए, एकदम नेचुरल हल्का हो जाएगा। ये गर्म पानी डाला है हमने, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, इसको लगा लेना होता है बालों में, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं उस तरह से इसको भी लगाया जाता है। तो यही है कि इसको सिर्फ अकेले मतलब लगाने से थोड़ा सा कलर नहीं आता उतना अच्छा, जब आप मेहंदी लगाने के बाद अगले दिन लगाते हैं, एक दिन मेहंदी लगाई और अगले दिन इसको इंडिगो पाउडर को लगाया ना, तो बहुत अच्छा कलर आता है बालों में, फिर नेचुरल ब्लैक हो जाते हैं, और कोई नुकसान भी नहीं होता ना हमारे आँखों के लिए, सर के लिए। जितना भी आप लोग डाई से सुनते हैं ना, जो कलर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं सुबह के सारे काम निपटा के आ गई हूँ। अपना कपड़े वगैरह जो धुले थे सुबह नहाते वक्त ही धुल लिए थे, वो डाल दिए हैं। उसके बाद बस मेहंदी आप लोगों ने देखी थी अभी 2-4 दिन पहले मैंने लगाई थी, तो ये ख़त्म हुआ था इंडिगो पाउडर, तो ये लेने के लिए मतलब इसीलिए नहीं लगाया था, तो अगले दिन लगा लेते हैं। इससे बाल लेकिन एकदम बहुत ड्राई हो जाते हैं जब हम लगाते हैं। मेहंदी भी लगाने के बाद बाल ड्राई होते हैं, तो खूब अच्छे से ऑयलिंग करनी होती है, तेल लगाना होता है, फिर शैम्पू करना होता है। एक यही दिक्कत होती है, और विंटर्स में ज़्यादा ही ड्राई होते हैं बाल। लेकिन ये है कि ये इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, और अच्छे से आप पूरे बालों में लगा सकते हैं मेहंदी की तरह, या फिर सिर्फ रूट्स में जहाँ आपको वाइट लगता है कि यहाँ मेरे वाइट बाल हैं, आप वहीं लगा लीजिए इसको, और 2 घंटे रख के फिर धुल दीजिए। तो मैं सिर्फ आगे थोड़ा सा ही लगा रही हूँ, कहीं मेरे बाल आगे वाइट हैं। तो ठंडियों में धूप में अगर आप लगाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, फिर ठंडी थोड़ी कम लगती है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था
कि मतलब आप अपनी बेटियों से संस्कार सिखाने के नाम पे सारा काम निकलवाती हैं, सारा काम करवाती हैं, अपने काम भी बच्चों से कराती हैं और खुद नई नवेली दुल्हन की तरह सजती हैं। थोड़ा उम्र के हिसाब से कम सजा करें। तो मैं कहना चाहूँगी, वैसे आप फैमिली लोग जो मुझे प्यार करते हैं वो टेंशन मत लो, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, पर जैसे कोई अच्छा कमेंट आता है तो भी खुशी से मैं कुछ ना कुछ थैंक यू रिप्लाई कुछ ना कुछ करती हूँ। जो बैड कमेंट आता है कई बार मेरा मन करता है कुछ बोलूँ, कई बार नहीं बोलती हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चों से काम कराना कोई गलत नहीं है, हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है। और मैं वैसे तो मेरे रिश्तेदार मेरे जानने वाले कहते हैं तुम सारा काम क्यों करती हो, बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, बेटियाँ उनसे कराया करो। लेकिन मेरी आदत तभी, या तो मेरी तबीयत ख़राब है, कभी फास्ट वगैरह कुछ व्रत है, या जैसे कभी कोई मतलब बच्चों का मन हुआ, थोड़ी बहुत 2-4 काम की हेल्प तो मैं डेली लेती हूँ। बाकी जैसे पूरा काम ये तो मैं कभी भी नहीं कराती हूँ बच्चों से, और कराऊंगी भी तो कोई भी बच्चा कहो 24 घंटे पढ़ाई करता है या 12 घंटे बैठ कर नहीं पढ़ता है। बच्चों को काम भी करना बहुत ज़रूरी होता है, और माँ नहीं सिखाएगी तो माँ को ही गालियाँ पड़ती, कल को तुम्हारी माँ ने सिखाया क्या है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई और इमरजेंसी में भी कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि बच्चे बेटियां या बच्चे जो भी हों, बेटी बेटे दोनों को सिखाना चाहिए, क्योंकि वही हेल्प करते हैं। आप बीमार हो गए, कुछ हो गया तो उनको आना तो चाहिए, नहीं पता चला जल गए कुछ हो गया। तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आपको ऐसा लगता है तो लगने दो भाई, किसी की सोच हम कभी नहीं बदल सकते। जो जिसका नज़रिया है देखने का वो वैसा ही देखेगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपना जो है वो तो मैं बोलूँगी ही। और रही सजने संवरने की बात, तो सजने संवरने के लिए तो भाई जब तक भगवान की कृपा रहती, सुहाग बना रहता है, हम लोगों में ये कहते हैं, तब तक सजना संवरना चलता है। और मैं तो वैसे देखा जाए जो हीरो हीरोइन होते बूढ़े हो जाते तब तक सजते रहते हैं। हमारे बच्चे, हमारी शादी जल्दी हो जाती, बच्चे बड़े हो जाते, तो हम लोग बच्चे बड़े हो गए तो क्या बूढ़े हो गए, और फिर बूढ़े हो जाएंगे तो कौन सा है। जो ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है उसमें हमें जो करने, किसी को बोलने का कोई हक है ही नहीं है। कोई भी किसी को राइट नहीं मिला है किसी को आप बोलो। सब अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है सबको, तो कैसे किसी को कोई बोल सकता है। अच्छी बात है तो बोली, पता नहीं कैसे लोगों को टाइम होता है लोगों को कमेंट करने का, उल्टे सीधे करने का। यहाँ अच्छे कमेंट करने का लोग देखते हैं पर नहीं कर पाते हैं, लेकिन लोगों को कोई नहीं, सबका अपना अपना, यही कहूँगी कि अपना अपना विचार होता है। हम तो भाई जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीने वाले हैं। अपने बेटियों को, बच्चों को संस्कार सिखाने के नाम पे करवाऊँ, चाहे जैसे कराऊँ, भाई कराऊँगी तभी सीखेंगे। आज नहीं कल उनको वही काम आएगा। काम भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ आदमी को आना चाहिए। आजकल के समय में कब कहाँ किसको कैसी ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता है। और अपनी केयर करना ये भी कोई गलत नहीं, मेकअप अच्छे से बन के रखना ये भी कोई गलत नहीं है। और मेरी फैमिली कहती है आप खूब सज संवर के रहा करिए, फिर इतने सारे लोग देखते हैं तो मुझे तो बनना। और उस दिन तो मेरा फास्ट था, माघ वाला। मुझे हंसी आई कि व्रत त्यौहार के दिन तो आदमी बनता ठनता है ही है, उस पर भी लोगों को रिएक्शन, मतलब देखो जरा कैसे लोग बोलते हैं। भाई बहुत सारे लोग बहुत तरह के हैं इस संसार में। मेरी फैमिली में आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि इस दुनिया की बातों में कभी मत आइए, अपने हिसाब से अपनी लाइफ जिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किस मोड़ पे कौन चल देगा। और आज है लोहड़ी, और वहीं बगल में हमारी आंटी हैं, हमारी गली के लोग हैं, तो यहाँ पे लोहड़ी मनाई जा रही है, तो हम भी वहाँ शामिल हुए हैं दोनों लोग। और आंटी ने प्रसाद वगैरह दिया। मेरी गली में 2-3 जगह पे मनाई जा रही थी, तो बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ गलत निकला हो मुँह से तो सॉरी, लेकिन आप लोग मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरी प्यारी फैमिली जो मुझे प्यार करती है, रोज़ देखती है, उसका दिल से धन्यवाद। तो मैं प्रसाद लेकर आई थी तो बच्चों को दे दिया था, वो लोग खाए, और उसके बाद खाना पीना सारे काम निपटा के फुर्सत हुई हूँ। और अभी रात में मैं फेस क्लीन कर रही हूँ, तो मैं तो ऐसे ही बनती धनती रहूँगी। अपने रात को फेस को क्लीन करके सोना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एलोवेरा जेल लिया है, थोड़ा सा इसमें चावल का आटा डाला है, इसकी जगह आप सूजी या पीसी हुई चीनी हल्की सी डाल के थोड़ा सा, और फेस को हफ्ते में 2-3 बार इस तरह से साफ़ कर लेते हैं ना,
तो ये स्क्रब का काम करती है और बहुत अच्छा फेस क्लीन होता है और अच्छा लगता है। रात में फेस को क्लीन करके सोना भी चाहिए। तो मैं इस तरह से करके बस मतलब हल्की सी क्रीम लगा के फिर सोऊंगी, मॉइस्चराइजर क्रीम। तो बस चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है कहीं भी थोड़ा सा, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक लाइक कर दिया करिए। आप लोग के एक लाइक से, प्यारे कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम इतनी मेहनत करते हैं, कुछ भी है जो आता है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दिया करिए हैं, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल में इसी तरह के वीडियो ब्लॉग देखने के लिए। और चलिए फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और इसी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। बाय।